हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्री ड्रीम। आज मैं 2-3 दिन के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसके पीछे रीज़न ये है कि मेरी बेटी को खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और सुबह के टाइम पर इतनी ज़्यादा खांसी आती है कि उसे वॉमिट हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उसका और अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। बाकी वीडियो तो बनता रहेगा और ये व्लॉगिंग का सिस्टम चलता रहेगा। फिलहाल कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही मन लगा कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो हमारा सफ़र है ना, ये बहुत ही मुश्किलों भरा सफ़र है। इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, बट जब भी मंजिल मिलेगी ना तो वो बहुत ही खूबसूरत मंजर होगा। ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बना रही थी तो मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। एंड चैनल पर जुड़े नए लोगों को बता दूँ कि मेरा नाम श्वेता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो 3 साल की कंप्लीट होने वाली है और मैं फ़िलहाल अभी इस टाइम स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि आरओ का री एग्ज़ाम होना है, उसका भी एग्ज़ाम मुझे देना है, बट उसकी डेट ही क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने बैच ले लिया है और मैं वहाँ से जो हमारा जीएस का सिलेबस होता है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत तो 3 बजे ही हो गई थी। जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मेरी बेटी को सुबह के टाइम पर बहुत ज़्यादा खांसी आने लगती है, तो सेम प्रॉब्लम 2-3 दिन से रिपीट हो रहा है, बट अभी थोड़ा सा रिलीफ है आज। तो मैंने उसको फिर दवा वगैरह पिलाया और दूध वगैरह भी पिलाया गर्म करके, हल्दी वाला, और फिर सुला दिया था और लगभग 5 बज गए थे और यहाँ पर मैं अपने स्टडी टेबल पर आ गई थी और मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। आज मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ। जो मुझे पहले से फॉलो करते होंगे उनको पता होगा कि पीछे मेरे हस्बैंड जब यहाँ पर थे तो मुझे सुबह उठकर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जब भी मेरी नींद खुल जाती थी मैं बैठकर अपना आराम से 1-2 घंटे तो पढ़ाई सुबह में कर ही लेती थी। बट अभी ये चीज़ें कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती तो बहुत सारा हूँ कि मैं अपने पूरे दिन का हिसाब रखूँगी, बट मेरी बेटी अभी छोटी है, उतना समझ नहीं पाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है। फ़िलहाल डिस्टर्बेंस तो ये सारी चीज़ें अब पार्ट ऑफ लाइफ हो गई हैं, तो ये सब कुछ तो लगा रहेगा, बट फोकस अपनी मंजिल पर रखना है और धीरे धीरे ही वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है, क्योंकि अब अचानक से तो कुछ नहीं हो सकता है और अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भाग सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इसी तरह से मैनेज करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और देखेंगे आगे जब भी एग्ज़ाम होगा उसका स्कोर बताएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए। आज सुबह में मेरी 1.5 घंटे की पढ़ाई लगभग 6:30 बजे से पौने 7 बजे तक हो गई थी, बट मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से मेरा टाइमर अपने आप से रीसेट हो गया। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी, तो ये स्कूल जाती हैं, इनका लंच वगैरह मैंने प्रिपेयर किया और इनको रेडी किया, स्कूल छोड़ कर आई और अपना नहाना धोना किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी अपने सेकेंड स्लॉट के लिए। और जो मैं सुबह इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी उसमें मैंने 2-3 टॉपिक आज पढ़े हैं, जैसे जीडीपी पढ़ा था मैंने, जीएनपी पढ़ा था, एनएनपी पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। बट मैंने साथ में नेशनल इनकम भी स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, नेशनल इनकम, उसके बाद फिर आगे का कोई और सब्जेक्ट मैं पढ़ूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अपनी एफिशिएंसी मैं किस तरह से बढ़ाऊँ, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस पूरा करने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम निकालना चाहिए और मैं कब निकालूँ मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्योंकि मैं 1-2 दिन कोई चीज़ अगर कर पाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, बट वही चीज़ तीसरे दिन जब ख़राब हो जाता है रिदम, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। बट अपने आप को मुझे लगता है हम सभी को बहुत ज़्यादा हमेशा बूस्ट अप करते रहना चाहिए। आज मैं सुबह जब पढ़ रही थी तो सोच रही थी कि अगर सुबह उठकर नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं हो सकता, बच्चे की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो जो 2-3 घंटे सुबह दे सकते हैं वो रात को 2-3 घंटे देकर सोएं। जिसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अब ये जो मार्च का मंथ कल से स्टार्ट होगा, आज 28 फेब है, तो आज रात से ही मैं ये चीज़ें स्टार्ट करूँगी और कोशिश करूँगी कि अब अगले 7 दिन का ही मैं टारगेट लूँगी, 7 दिन ये चीज़ें कंटिन्यू कर पाऊँ। उसके बाद धीरे धीरे मार्च मंथ में इसका मैं अपना हैबिट बना लूँ, हैबिचुअल हो जाऊँ। तो ये मेरा छोटा सा टारगेट है मार्च मंथ के लिए, और ये मैं कंपलसरी नहीं करूँगी कि मैं रात में ही पढ़ के सोऊं। अगर मैं रात में पढ़ के सोती हूँ तो ठीक है, सुबह का टाइम बचाएंगे, एंड सुबह अगर पढ़ते हैं, रात में नहीं पढ़ सकते इन केस किसी रीजन बस, तो सुबह पढ़ेंगे। एटलीस्ट मार्च के मंथ में पर डे 8 आवर्स स्टडी हो जाए। और ये जो मैं टारगेट ले रही हूँ इसको मैं आज से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगी,
क्योंकि बहुत ही टाइम निकालने के बाद 6 घंटे की पढ़ाई दिन में हो पाती है। और अगर सुबह का टाइम मैं निकाल लूँ 2-3 घंटे तो आराम से इंक्रीज कर सकती हूँ मैं अपनी टाइमिंग। बट वही है कि कुछ सोचती हूँ और हो कुछ और जाता है, जिसकी वजह से मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि फिर मैं अब आगे करूँ क्या। फ़िलहाल मेरे पास सुबह का टाइम रहता है और उसके बाद फिर मैं जब सारवी को छोड़ के आती हूँ तो 2.5 घंटे तब मैं आराम से निकाल लेती हूँ। और आने के बाद स्कूल से सारवी के फिर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे जब तक वो सोती हैं वो टाइम निकाल लेती हूँ। एंड थोड़ी देर और फिर सारवी को बिजी करने के बाद भी मैं 1-2 घंटे 3 घंटे का टाइम मतलब शाम तक मैं निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं सुबह का टाइम या फिर रात का टाइम बढ़ा दूँगी तो मेरा टाइम ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसलिए मैं अब कोशिश करूँगी कि टाइमिंग इंक्रीज़ करूँ, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है और जो हमारी स्पीड है ना वो बहुत ही स्लो है। तो स्पीड बढ़ाने से बेटर है कि जो टाइमिंग है उसको मैं बढ़ाऊँ। जब टाइमिंग बढ़ जाएगा तो अपने आप टाइमिंग बढ़ाने पर सिलेबस कवर होना स्टार्ट हो जाएगा एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर मैं करंट अफेयर कर रही थी। कल मुझे किसी ने एक सरकारी एग्ज़ाम जॉब्स ऐसे कुछ करके चैनल है उसका लिंक दिया था, तो वो भी बहुत अच्छी मतलब करंट अफेयर पढ़ाते हैं। एंड दृष्टि का भी ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं मतलब अच्छा है, और स्टडी IQ का भी अच्छा है। बट मैंने सारे चैनल्स देखे पर टॉपिक सबके अलग अलग रहते हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मंथली मैगजीन ले लेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये क्लासेस का नोट्स बनाना मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसका रिवीजन भी बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इससे बेटर है कि क्लासेस देखे रहेंगे, कुछ चीज़ें अपने माइंड में भी रखने की कोशिश करें। तो फिलहाल यहाँ पर मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स किया था और ज्योग्राफी की भी एक क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें मैंने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं शार्वी को लेने चली गई थी। और आज मेरी बिल्डिंग में ही एक लोग और रहती हैं, तो उनको कहीं काम से जाना था, तो उनका बच्चा भी मैं अपने साथ ही ले आई थी। तो शार्वी को खिलाने पिलाने में और सुलाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर वो बच्चा भी यहीं रुक गया था, क्योंकि उनकी मम्मी जहाँ गई थी उनको आने में लेट हो गया, तो इसलिए मुझे यहाँ पढ़ने में बैठने के लिए लेट हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने फिर से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी थी और अब यहाँ पर मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ। तो ऐसा ही रहता है मेरा पूरा दिन का टाइमिंग, और जिसमें से मैं अपने लिए कम टाइम निकालती हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम निकालती हूँ, अपनी बेटी को टाइम देती हूँ। और ऐसे ही एक एक दिन मेरा बहुत ही मेहनत के साथ बहुत ही स्ट्रेसफुल होकर बीत जाता है। फ़िलहाल आज का ये छोटा सा ब्लॉग था, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एंड कौन कौन कल से मेरे साथ 3 आवर्स एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए रेडी है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।